person who is delivering newspaper at your place. Okay, एक newspaper वाला, एक newspaper वाला. Now you have seen what a newspaper person does. What he does every morning, he comes to your house and goes to various other houses and drops the newspaper. Now newspaper are of various types. Okay, say गुजरात समाचार है, संदेश है, दिव्य भास्कर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इंडियन एक्सप्रेस है. Now और भी कोई वर्नाक्युलर होंगे दो तीन. There are various types of newspaper, and you know what is so typical about newspaper is these newspaper don't have the same price every day. The price also keeps on varying depending on how many number of pages of newspaper is there. Sunday Times will be expensive because it has lots of supplement. हो सकता है कुछ दिन इसका रेट अलग है, कुछ दिन इसका रेट अलग है, तो इट्स नॉट द सेम रेट. इसके अलावा ये हो गया न्यूज़पेपर. देयर आर आल्सो पीरियोडिकल्स यानी मैगजीन्स. ओके, कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं मैगजीन्स आल्सो, तो वो न्यूज़पेपर वाला वो भी डिलीवर करता है. ओके, इंडिया टुडे है, अभियान है, ओके, चित्रलेखा है, फिल्म फेयर है, ऐसे सब मैगजीन भी वो डिलीवर करता है. Now this person has a very tough job. अलग अलग घर पे अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स. मानते हो तुम? ओके, कितनी बार कोई आउट ऑफ टाउन चला गया तो बोलेगा 3 दिन हमें न्यूज़पेपर चाहिए. नहीं, कोई क्या बोलेगा कि एवरीडे मुझे संदेश चाहिए, बट संडे को मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया भी चाहिए. कोई बोलेगा मंडे टू फ्राइडे इकोनॉमिक टाइम्स चाहिए, सैटरडे इकोनॉमिक टाइम्स चाहिए. नहीं, बहुत एक्सपेंसिव होता है. तो एवरी हाउस विल हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट. इफ अ न्यूज़पेपर पर्सन इज देयर एंड गोज एंड डिलीवर्स न्यूज़पेपर इन पाशाभाई पटेल पार्क, ओके, वहां पे देयर आर सो मेनी हाउसेस. तो इसका काम बहुत ही डिफिकल्ट है. उसको हर एक चीज का बहुत सारा हिसाब रखना पड़ता है. महीने के एंड में he will raise a bill, come to your house, give the bill and take the money. Now ये सबका हिसाब रखना, say for example वो 300 houses को कवर करता है. Okay, so he has 300 customers with different needs every day. Okay. Now can I say 300 लोगों का उसको हिसाब रखना पड़ता है. Okay, similar case is with the person who delivers milk pouches. दूधनी थैली. Okay, every day he will come to your house in the morning, deliver milk pouches at your place. Okay, उसमें भी अलग अलग टाइप का मिल्क है. Okay, किसी दिन you want 3 bags, किसी दिन you want 5, किसी दिन you don't want. ऐसा होता है, अलग अलग रेट्स. अब उसको भी जितने भी घर पे ये डिलीवर करता है ये इंसान, सबका अलग अलग हिसाब रखना पड़ता है. मानते हो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. ओके, उसके बाद से अ पर्सन हु डज द वर्क ऑफ आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, इस्त्री वाला. ओके, वो भी घर पे आता है. अलग अलग कपड़े का अलग अलग रेट. अब ये सब लोग तो तुम्हारे जितने पढ़े लिखे हैं नहीं, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस जॉब. You understood this? कि ये इतना सारा उनको हिसाब रखना पड़ता है. And most of the time I have seen is they are very accurate. गलती होता नहीं है. तो ये लोग इतना सारा हिसाब रखते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. इतने सारे घर में किसी का फोन आ गया, अभी चाहिए, नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो मान लो ये तीनों तुम्हारे पास आए और तुम्हें ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो सर. ओके, हम तो 10th तक भी नहीं पढ़े. अब ये सब से हम कंटाड़ गए, बिकॉज इसमें हमें वो नेम ऑफ कस्टमर लिखना पड़ता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, फिर हर महीने का हिसाब रखना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है,
बिल बनाना पड़ता है, उसके घर जाना पड़ता है, फिर वो बोलते हैं आज नहीं कल पैसा लो, एक वीक बाद आओ, अभी घर पे कोई है नहीं, अभी मंथली सैलरी मिला नहीं, तो वी आर जस्ट फेड अप। पर बिजनेस तो कंटिन्यू करना ही है, अपने ये काम तो करना ही है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें ये कोई भी रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत पड़े ही नहीं। केबल कनेक्शन वाला, यू नो, केबल कनेक्शन वाला भी वो आता है एक रजिस्टर लेके तुम्हारे पास, ओके, एक्सेप्ट दैट इफ यू हैव D2H, बाकी नॉर्मल इन केबल GTPL तो ही कम्स विद अ बुक, ओके। तो उन लोग को ये कुछ भी मेहनत नहीं करना, ये सब हिसाब ही नहीं रखना, वो कट्टाड़ गए ना, वो पढ़े लिखे हैं ना, उनके पास ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, okay, there are people who have like they come from very low strata and that's why they are doing this type of jobs. सुबह सुबह 3 बजे पहुंच जाते स्टेशन, न्यूज़पेपर कलेक्ट करते, उस हिसाब से फिर निकलते, हर जगह न्यूज़पेपर डिलीवर करते जाते, साइकिल पे जाते many of the times, okay, because they cannot afford to use a vehicle with fuel cost ही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप बताओ, हम तो तुम्हारे जितना पढ़े लिखे हैं नहीं, तुम लोग अच्छी स्कूल में जाते हो, तो क्या कर सकते हो, थोड़ा हमको आइडिया दो, वी आर जस्ट लाइक टायर्ड ऑफ दिस, तो क्या कर सकते हैं? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, क्या कर सकते हो? सोचो, दिमाग पे जोर दो, ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे उसको ये कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़े ही नहीं। He did not record the contact detail of the person to whom he is selling newspaper or selling milk pouches or giving the service of ironing of clothes or cable connection, इसको ये कुछ भी रिकॉर्ड चाहिए ही नहीं। तुम मानते हो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है? You can imagine how these things work. And हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है ना, we don't see the rate. But if you'll see the rate, you will observe कि different day पे different rates होते हैं. It keeps on varying from day to day, paper to paper. क्या कर सकते हैं? Good. Now, simple इसका एक ही solution निकल सकता है. That is, don't give credit. उधार देना ही नहीं, वो तो उधार देता है ना हमें, आज पेपर ले लो, पढ़ लो, ऐसा 1 महीने। So best option is this. Yeah, ये feasible option नहीं है, because we would not like someone coming to our house at 6 o'clock or 5:30 knocking the doors और बोले 3 रुपए पेपर के दो। We would not like. It's not a feasible option. It was just to make you understand these concepts of what are credit transaction. यानी ये उधार पे बेचता है ना, इसके लिए उसको ये सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है, बाकी उसको ये कुछ भी मेहनत करने की जरूरत है? तुमने कितने सारे ट्रांजैक्शन अभी तक किए? You went to the petrol pump, you went to restaurants, you went to some shopping malls, you purchased things, okay? Does anyone ask you your name? उनको कोई फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नाम क्या है? पेट्रोल पंप पे गए, पैसा दिया, पेट्रोल भरा दिया, या पेट्रोल भरा दिया फिर पैसा दे दिया, क्या उन्होंने कभी तुम्हारा नाम पूछा? प्रोविजन स्टोर में गए, मेडिकल शॉप में गए, आर दे रियली एनी टाइम बॉदर्ड कि व्हाट द हेल इज योर नेम, वेयर डू यू स्टे, व्हाट्स योर कांटेक्ट डिटेल? कभी ऐसा किसी ने पूछा है? किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, तुम मैकडॉनल्ड गए और ऑर्डर रेडी नहीं है, तो वो शायद तुम्हारा नाम पूछेगा ना तुम्हारा नाम, कि भाई तुम्हारा नाम क्या, ऑर्डर आएगा तो मैं तुम्हें बुला दूंगा। पर जैसे ऑर्डर आया, जहां नाम लिखा उसको फाड़ के फेंक दिया, उसको कोई भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे कहना से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, उधारी है, वहां पे नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है। यू ऑल अग्री विथ मी? ओके। जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस है, कैश, पैसा दिया, सामान लिया, पैसा दिया, सर्विस मिला, वहां पे नाम रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। यू अंडरस्टूड व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट यानी दैट इज not immediate exchange of goods with money. Okay, there is a delay in receipt or payment.
Goods are delivered, goods are received, but immediate exchange of money against goods or services are not there. Such transactions are known as credit transactions. समझ में आ गया? Now, credit transaction है, so what is important? What we have to record? We have to record the name. Say for example, you got a call. You were just leaving the class, and you got a call from your home. Ki come fast. Okay, there is an emergency, and on the way you get these medicines. It's real emergency. Jaldi aa jao ghar. So you went to the medical shop from where you buy the medicines. Okay, now you told him that I want these medicines. They are life-saving medicines. Okay, he knows कि हाँ भाई तुम यहाँ पे ही रहते हो, काफी बार आते हो, पुराने कस्टमर हो. And he said, you have to pay 1,000 rupees, but you did not have 1,000 rupees in your pocket. You said कि पैसा तो अभी है नहीं, मैं पैसा कल दे दूंगा या I'll give the money later in the evening or in the night or tomorrow. तो वो तुम्हें मेडिसिन तो दे देगा on human grounds, isn't it? But वो कहीं पे नोट करेगा तुम्हारा नाम, contact details, okay? Provision store है. तुम वहां गए और तुमने कुछ सामान खरीदा, घर पे पेरेंट्स ने बोला गेस्ट आए हैं, तुम ये सब लेके आओ. तुम वहां पे गए, तुमने बोला ये सब चाहिए, तो बोला पैसा बाद में पेरेंट्स विल कम एंड गिव. ही विल इमीडिएटली आस्क यू योर नेम, ही विल टेक डाउन योर कॉन्टैक्ट नंबर. हो सकता है वो तुम्हारे घर पे फोन करके कंफर्म करे कि हाँ भाई ये सब आपने मंगाया है. समझ में आ रहा है? तो जहां पे it is credit transaction, name is very important and we have to record the name in our books of accounts. किसका नाम? ध्यान देना प्लीज. किसका नाम? जिससे हमें पैसा लेना है या किसी को हमें पैसा देना है. Understood this? Either we have to receive money from someone or we have to give money to someone. In that situation we record. Anyways, पता चल गया what are credit transactions. Credit यानी there is a delay of receipt or payment of money, and that's why because there is a delay, we have to record the name of the person from whom we have to take money or to whom we have to give money. Is this clear? Okay. Come to the notebook. ध्यान दो please. Purchased goods of rupees 5,000 from Ajay for cash. Purchase goods of rupees 5,000 from Ajay for cash. यानी हमने goods खरीदा और हमने उसको कैश पे कर दिया. अब जब हमने goods खरीदा और पैसा दे दिया, तो क्या हमें अजय का नाम रिकॉर्ड करना चाहिए? All of you understood this. So this transaction is a cash transaction. Can we make two effect of this? Yes. What comes in? Goods comes in. What goes out? Cash goes out. Okay, very good. Now, second, purchase goods of rupees 5,000. ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? अगर ये क्रेडिट होता तो यहाँ पे नाम दिया होता, पर यहाँ पे नाम दिया नहीं है, तो ये है हमारा कैश ट्रांजैक्शन. अंडरस्टूड दिस? ओके. सो अगेन आई राइट ओवर योर कैश ट्रांजैक्शन. Third one, very important. Purchased goods of rupees 5,000 from Ajay. Please ध्यान देना. Really important. Pay attention, please. Now, purchase goods of 5,000 from Ajay. But is anything mentioned? We have paid money or not? It's not mentioned, and the name is given. So it means
It is a credit transaction. Now, seeing all the three transactions, what we conclude is, if name is given but details of cash or money is given, it is a cash transaction. If no name is given and no details is given regarding money, then also it is a cash transaction. हमने कल किए ऐसे transactions. But if name is given and no details of payment or receipt is given, it is a credit transaction. Now credit transaction जैसे ही आता है, हमें उसका नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा. हमने किसी से गुड्स खरीदा है, तो हमें वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमें इसको कितना पैसा पे करना है. अंडरस्टूड दिस? बिकॉज मैं 10 लोगों, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 100 लोग, 2000 लोगों से सामान खरीदता हूँ, तो आई शुड नो हाउ मच मनी आई हैव टू पे टू वेरियस पीपल. एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि हमने खरीदा, पैसा देना है, तो जिसको पैसा लेना है वो याद रखेगा. ऐसा नहीं होता बिजनेस में. इफ यू रिकॉर्ड how much money you have to take from various people, you also have to record how much money you will give to various people. Understood this? So your name is given and no details of payment is given. It is a credit transaction. Now please pay attention, all of you, 100% attention please. Now how do we make the effects over here when it is a credit transaction? Now purchase goods. Now when you read this, you realize that goods comes in. So your effect A will be what comes in. Goods comes in. Now, ध्यान देना please. We underline goods. Can I say what goes out? Cash goes out? No, possible ही नहीं है, because cash तो बाहर जा रहा ही नहीं है. पर हमें ये अजय का नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अब ये अजय कौन है? अजय वो इंसान है जिसने हमें गुड्स दिया. Can I say Ajay is the person who has given us goods on credit? So we record effect B. Who is the giver? Who is the giver of this goods? So we write Ajay is the giver. Understood this? We underline Ajay. Got it all of you? समझ में आया सबको? फिर से एक बार ये third one. Now purchase goods of 5,000 from Ajay. We are buying goods from Ajay, but we are not paying money right now to him. So we have to record the name Ajay in our books of accounts. So दुकानदार है ना, वो भी नाम लिखता है कि किसको अभी मुझे 1 महीने बाद पैसा देना है, किसको मुझे 1 वीक बाद पैसा देना है, किसको मुझे कल पैसा देना है. समझ में आया सबको? ओके. नाउ राइट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. देन वी प्रोसीड. सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 टू विजय. नाउ ध्यान दो प्लीज. अब मुझे ये बताओ, we are selling goods to Vijay. Is this a cash or a credit transaction? Credit transaction. कैसे पता चला? Because नाम दिया है और कोई भी detail of payment दिया या receipt दिया नहीं है. So because name is given and no other details are given, it's a credit transaction. अब ध्यान देना please, how we make the two effects, effect A and effect B. Now when you read the transaction, एक effect तो तुम्हें immediately पता चल जाएगा. The effect is, okay, what comes in? Tell me. If what comes in, you are saying what comes in? Cash. So why you are saying it's a credit transaction? If you are saying credit transaction है, तो किधर cash आया? Cash नहीं आया. इसके लिए तो वो एक उधार transaction है, credit transaction है. So what comes in cannot, will not come. But the moment I see sold goods, यानी हमने goods बेचा, can I say you are able to make out goods goes out?
So what goes out is always effect B. Understood this? So first I write this. What goes out? Okay, it's compulsory for you to write this question. All of you, when you do the homework, मुझे ऐसा ही format चाहिए. Please no shortcuts. What goes out? We say goods goes out. Now, just imagine the situation. You are selling goods to someone and that person is not paying you the money. तो तुम्हें उसका नाम लिखना पड़ेगा. किसका नाम? जो तुमसे ये सामान ले गया. The person who received the goods. So we say effect A, who is the receiver? Because cash did not come in, वो दुकानदार ने तुम्हारा नाम लिख दिया. Because तुमने कैश नहीं दिया, तो वो दुकानदार ने तुम्हारा नाम लिखा. तो who are you? You are the receiver of those medicines. Understood this? So effect A will be who is the receiver? Vijay is the receiver. Understood this? Okay, now be careful. Always effect A will be who is the receiver or what comes in. Effect B will always be who is the giver and what goes out. Don't change the order. Otherwise, your asset will become a liability. Your liability will become an asset. Your profit will become loss. Loss will become profit. Okay? Don't change that. All of you understood this? Okay. Come to the worksheet now. Sold goods to Kajol for rupees 1000. Effect A and effect B. क्या लो? सबसे पहले you identify whether it is cash or credit transaction. Okay? कौन सा type of transaction है ये? Credit. Okay. कैसे पता चला? Name is given but no details of cash is given. It is a credit transaction. Now write over here credit transaction. सबसे पहले what effect you can make the first is sold goods what goes out. So okay, let's write who is the receiver. अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि who is the receiver लिखना है तो पहले वो लिख लो जो तुम्हें पता है. So you may write this first. What goes out? Goods goes out. अब अपने आप को क्वेश्चन पूछना कि ये गुड्स हमने बेच दिए, क्या पैसा मिल रहा है? नहीं. किससे पैसा लेना है भविष्य में? काजोल से. तो काजोल कौन है? काजोल is the receiver of those goods. Understood this, all of you? Okay. Accounts में you remember this. You first read the transaction, then think what is happening, and then you give the two effects. If you train your mind like this, accounts में कभी भी गलती होगा नहीं. ठीक है? Now, who is the receiver? Kajol is the receiver. What goes out? Goods goes. Underline this. Got it, all of you? Any doubt? Any one of you? Second one. Can you do it on your own? Yes. Okay, please do it. Bought goods from Arjun 30,000. अर्जुन को अंडरलाइन करो या सर्कल करो. कौन सा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है ये? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. वेरी गुड. Now brought goods. So you have to write the questions. Please write the questions. Bought goods. यानी what comes in? Goods comes in. Underline goods. Underline goods. And then who is the giver? Arjun is the giver. Underline Arjun. Third one.
हो गया सेकंड सबका? Yes. ओके थर्ड वन सो Cash transaction. ओके कैश ट्रांजैक्शन कैसे पता चला? नाम तो दिया है, नाम दिया है पर कैश भी दिया है, तो हमें उसका नाम रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। वो दुकानदार जहां से तुम मेडिसिन खरीदते हो, प्रोविजन खरीदते हो, उसको तुम्हारा नाम पता है, पर वो कहीं पे भी उसके बुक में तुम्हारा नाम लिखेगा नहीं, क्योंकि सामान दिया और पैसा मिला। अंडरस्टूड दिस? ओके, लिखो कैश ट्रांजैक्शन। Give the two effects. Sold goods to Aman and received यानी समझ में आ गया, पैसा मिला। So effect A, what comes in, cash comes in. Effect B, what goes out, goods goes out. सब underline कर रहे हो keywords। ये जो कीवर्ड्स है वो तुम्हारे फ्यूचर के अकाउंट्स है, ओके? तो इसको अंडरलाइन करना है, इससे तुम्हारा बनेगा जर्नल एंट्रीज। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 4, पेड फॉर रेलवे फ्रेट ₹100। नाउ इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द वर्ड पेड। You have seen I have highlighted the word paid over here. Okay. Now, whenever the word paid comes, second effect you can easily make what goes out. Yes. Write down cash goes out. Okay. Now, cash goes out. What comes in? नाम तो दिया ही नहीं है. It's a cash transaction. Service comes in. Railway expense incurred. Yes, railway freight. Now, do you know what is this railway freight? Goods train, transport goods from one location to other location. What amount we pay for transporting goods from one location to other location using railways is known as railway freight. Freight यानी it's the amount what you pay for transportation of goods. Understood this? Yes. Okay. Next one, fifth one. अच्छा, Yes. I don't want to do fifth one. I'll do the sixth one. Received interest 1,200. Received interest 1,200. Cash or a credit transaction? Okay, let me write. Received interest ₹1,200. It's a cash transaction because name is not given, plus the word received means cash comes in. Can you make the two effects? Effect A, received hai, so what comes in? Sorry, what comes in? Cash comes in. Many students write interest comes in, which is wrong. Many students do this mistake. Initially जब अकाउंट सीख रहे होते तो तुम समझ लो, मिस्टेक मत करना एग्जाम में। Received interest ₹1,200. So received interest यानी तुम्हारे पास आया क्या? You received cash. So write cash comes in. Is this clear? All of you understood this? Now what goes out? क्यों किसी ने हमें कैश दिया? Why should someone give us cash? Service goes out. Name of the service is interest. Now because you are giving service, you are getting money, so it is your income. Interest, income on. Underline this. Interest, income on. Purchase stationery from Dinesh Stationery Mart ₹300. कैश है या क्रेडिट है? क्रेडिट है बिकॉज नाम दिया है, किससे खरीदा? दिनेश स्टेशनरी मार्ट। ओके, अंडरस्टूड दिस ऑल ऑफ यू? ओके, मेक टू इफेक्ट्स. व्हाट कम्स इन? स्टेशनरी कम्स in. And who is the giver?
Dinesh Stationery Mart is the giver. Received cash from Pulin, rupees 5,000. Now, apply your mind and tell me whether it is a cash or a credit transaction. कैश ट्रांजैक्शन है, पर यहाँ पे ध्यान देना प्लीज, there is a concept involved which is connected with what we did today. That's what we are doing it right now. Because cash है, it's a cash transaction. Anytime when one of the effect is cash comes in or cash goes out, it is a cash transaction. Now यहाँ पे effect A, you all will be able to make it what comes in. Cash comes. Please pay attention on this concept. ध्यान दो. I sold goods to Pulin on credit. Now, when I sold goods, I wrote his name Pulin. Rupees 5,000 to be taken. Understood this? Now, when he came and gave me cash, don't you think again I have to write received from Pulin, again his name, Yes. so that I will not ask money from him again. So that I will not ask for money from him again. Understood this? तुमने प्रोविजन खरीदा तो उसमें नाम लिख दिया तुम्हारा. जब तुम पैसा देने जाओगे तो पैसा जैसे ही तुम उसको दोगे वो तुम्हारा नाम डिलीट कर देगा. ओके? तुम्हारा फीस आउटस्टैंडिंग है तो तुम्हारा नाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, पर अगर तुमने फीस भर दिया तो क्या तुम्हारा नाम रहेगा आउटस्टैंडिंग में? You understood this? So now again I have to record the name. Because earlier I recorded the name of the person, I have to again record the name of the person because now he is giving me my money. So over here, effect B will be who is the giver. Pulin is the. Understood this all of you? Now, in spite of name, it is a cash transaction. In spite of name, यानी name है, फिर भी ये cash transaction है, क्योंकि one of the effect is cash comes in. Is this clear? Yes. Okay.